अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर। पर्यावरण की जन सुनवाई में क्षेत्राधिकारी जी को नमन, अपर कलेक्टर महोदय को नमन व सारे मंच को नमन। पहली बात तो यहाँ पे पेपर रखने के लिए एक डायस वहाँ पे फालतू पड़ा, उसको यहाँ रख देते, तो कम से कम पेपर रख के बात कर सकते हैं। पेपर रखने की सुविधा नहीं दे रहे। ये डायस को यहाँ रखना चाहिए, कम से कम पेपर रख के बात करते बने। क्या फायदा हुआ उस डायस का। खैर दूसरी बात, आवाज भी वहां तक पीछे तक नहीं जा रही है आपकी। चलिए खैर, इस जन सुनवाई का मैं पूर्ण तरफ से विरोध करता हूं, क्योंकि यहाँ पर EIA रिपोर्ट को लेके बार बार मैंने पहले भी कहा है कि रिपोर्ट सही नहीं बनती है। EIA रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों को कंपनी के हिसाब से पलटा जाता है, बनाया जाता है, जिससे कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो जाती है इनको। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं जो पर्यावरण रिपोर्ट देखने के बाद, ये सवाल तो पर्यावरण विभाग को भी उठाना चाहिए था EIA रिपोर्ट देखने के बाद कि उसमें एक बस्ती से दूरी दिखाई गई है, लेकिन वहां पे 5-5 बस्तियां हैं। उस कौन सी बस्ती से उसकी दूरी दिखाया गया है, ये अभी तक उसमें समझ में नहीं आया। ये आपका 1.4 में लिखा है आपने कि खना पट्टा सीमा से अनुमानित आकाशीय दूरी। तो आकाशीय दूरी कौन सी बस्ती से, ये रिपोर्ट में नहीं है। ये रिपोर्ट में होना चाहिए था कि कौन सी बस्ती से। ये तो पर्यावरण विभाग को खुद ही उठाना चाहिए था कि ये गलत बना हुआ है, कौन सी दूरी। ये पर्यावरण विभाग आंख बंद करके बैठे हुए हैं, जो ये नहीं देखते हैं कि कैसे बन रही है ये रिपोर्ट। आंख बंद करके आगे बढ़ा दिया जाता है, ये समझ में नहीं आया। कम से कम उस बस्ती का कोऑर्डिनेट देते तो हम बस्ती का कोऑर्डिनेट से समझ में आता कि कौन सी बस्ती से दूरी दिखा रहा है। इसके साथ साथ अंबुजा सीमेंट पहले भी यहाँ पे पहले से चल रही कंपनी, यहाँ पे बड़ौदा बाजार के पूर्व में इनके 2 बड़े-बड़े माइंस जो खोदे जा चुके हैं। एक तरफ रोड के 250 एकड़ का पूरा तालाब बना हुआ है जो काफी गहरा है, दूसरी तरफ प्लांट की तरफ वहां पे 150 एकड़ का तालाब बना हुआ है जिसमें बहुत पानी भरा हुआ है। सबको मालूम है कि रोड से दूरी खदान की आधा किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की दूरी पे खदान है। ये अंबुजा सीमेंट की खदान यहाँ पर है। इसको आप कभी भी कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, गूगल मैप से माप के देखा जा सकता है कि दूरी कितनी है। फिर भी और उसकी क्लोजर रिपोर्ट बनाई नहीं है अभी तक। जब पहले की खदान की क्लोजर रिपोर्ट बनी नहीं है तो नए खदान की पर्यावरण सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं था। पहले क्लोजर रिपोर्ट तो बनवाइए, पूर्व की खदानों का क्लोजर रिपोर्ट कहाँ है? क्या उस तालाब को पाटा गया? क्लोजर रिपोर्ट में उसको ओवरबर्डन से पाटना है, उसके बाद नई खदान का परमिशन के लिए आवेदन देना था। लेकिन पर्यावरण विभाग आंख बंद करके बैठा हुआ है और दूसरी पर्यावरण सुनवाई कर रहा है। ये सरासर पर्यावरण नियमों के खिलाफ है और DGMS के नियमों के खिलाफ है। मैंने इससे भी पूर्व में डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी को लेटर लिखा था कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। उनका एक पत्र आया है मेरे पास, इस पत्र के साथ संलग्न करके दे रहा हूँ, जिसमें DGMS ने कंपनी प्रबंधन को लिखा है कि इसकी जांच की जाए कि ये 100 मीटर में कैसे हुआ। खैर हुआ तो हो चुका और इन लोगों ने लाइमस्टोन निकाल भी लिया, लेकिन गलत हुआ है। वहां पर इस रोड के कम से कम 500 मीटर दूरी पे खदान होना था, क्योंकि यहाँ पर विस्फोटकों का इस्तेमाल होता, वो किसी आ जा रही बस के ऊपर गिरता या किसी बालक या किसी बच्ची के ऊपर गिरता तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन फिर भी कंपनी प्रबंधन ने यहाँ पर माइंस किया, लाइमस्टोन खोदा, जो कि नियमों के विपरीत था। ये इसलिए मैं इस प्लान के सर्वोत्तम खिलाफ हूँ, क्योंकि यहाँ पर गलत किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ DGMS को एक हमने और पत्र भेजा है, जिसमें इनकी माइंस से
11 केवी की लाइन, पावर लाइन, उच्च दाब की लाइन गुजर रही है। यहाँ से माइन से कोई भी पावर लाइन जो हाई टेंशन होती है गुजर सकती है, लेकिन उस पावर लाइन से कोई भी पावर लेके अपना क्रशर या कोई भी उपयोग नहीं ले सकता है। लेकिन अंबुजा सीमेंट द्वारा 11 केवीए लाइन को विच्छेदन करके यहाँ से लाइन लिया गया और 950 केवीए का क्रशर चला रहे हैं, जो कि असंवैधानिक है और यहाँ पे कई वर्षों से हो रहा है जो असंवैधानिक है। इसका भी हमने DGMS डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी को लेटर लिखा, उसके बारे में कंपनी प्रबंधन को पत्र आया है। फिर मैं बोलूंगा, इस पत्र के साथ संलग्न करके दे रहा हूं मैं। इसके साथ ही साथ वो तो थी 11 केवीए की बात, अब आती है 132 केवीए की लाइन। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 2010 के अनुसार कोई भी पावर लाइन 132 केवी की लाइन कम से कम आधा किलोमीटर दूरी पर होना चाहिए या वहां से गुजरना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पे 132 केवीए की लाइन गुजारी गई, जिसका हमने विद्युत सुरक्षा विभाग, विद्युत निरीक्षक को आवेदन दिया है कि ऐसी पावर लाइनों को ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दुर्घटना गिर सकती है। यदि मान लो एक भी टावर गिरता है, उससे कई ग्रामों की लाइट जाएगी, कई टावर गिरेंगे और उससे बहुत सारी जन हानि ग्रामों में हो सकती है। इसीलिए नियम बनाया गया है कि 132 केवीए की लाइन कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पे हो। लेकिन यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। इसके में जो है छत्तीसगढ़ विद्युत पारेषण कंपनी भी जिम्मेदार है, जिसने इस लाइन को डाला 132 केवीए की। साथ ही साथ माइंस के कारण तालाब बहुत गहरे हो जाते हैं। इन माइंसों के तालाब गहरे होने के कारण आसपास के गांव के तालाब जो थोड़ा ऊपर लेवल पे होते हैं, उसका पानी इन माइंस के तालाबों में चला जाता है और गांव का पानी सूख जाता है और गांव में पानी की समस्या आती है। इसको दृष्टि में रखते हुए ऐसे प्लांटों को कभी भी मंजूरी नहीं देना चाहिए। यहाँ पर पासी में एक पर्यावरण से और घनघोर संबंधित बता रहा हूँ। EIA रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि यहाँ से 10 किलोमीटर त्रिज्या में एक आरक्षित वन है ढाबाडी का, जो EIA रिपोर्ट में इन्होंने दिखाया है। उस जंगल में जंगली सुअर और सियार का वास है, जिसको इस कंसल्टेंट ने दर्शाया नहीं है। ये कंसल्टेंट पूरी तरह से फर्जी रिपोर्ट बना के दिल्ली भेजता है। मैं बोलूंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में इसको दिखाना चाहिए था कि यहाँ पे जंगली जानवर है और उसको यह रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया, ये भी गलत है। साथ ही साथ इस अंबुजा सीमेंट का जो पानी उत्सर्जन होता है, उसका इसने EIA रिपोर्ट में दिया ही नहीं, क्योंकि इसको शामिल करना था। इसको 10 किलोमीटर त्रिज्या में पूरा आकलन करना है पर्यावरणीय, लेकिन उस उत्सर्जित पानी का आकलन नहीं किया। उस पानी को मैं लेके आया हूँ, उस नाले में जो बह रहा है, ये पानी मैं दूंगा सैंपल करने, जांच करने के लिए। आपको भी दूंगा एक बोतल, और भरोसा तो नहीं है मेरे को पर्यावरण विभाग में, इसलिए मैं प्राइवेट भी कराऊंगा इसके पानी का जांच। और इस पानी का जांच करने से ये पानी पूरे गांव में जाता है, गांव में लोग नहाते हैं, बच्चे नहाते हैं इस पानी से। इस पानी का इस EIA रिपोर्ट में क्यों नहीं दिखाया गया? ऐसा बनाया जाता है EIA रिपोर्ट। यह EIA रिपोर्ट बनाने वाला कंसल्टेंट एकदम फर्जी है। साथ ही साथ ये कंपनी इस टेंट के बाहर ये कंपनी का इस आयोजन का, इस पर्यावरणीय सुनवाई का आयोजन पर्यावरण विभाग को करना है, न कि कंपनी को करना है। क्या पर्यावरण विभाग खाने की व्यवस्था करता है? क्या पर्यावरण विभाग नाश्ता बंटवाता है? क्या पर्यावरण विभाग मिठाइयां बंटवा रहा है? ये सारी चीजें कंपनी द्वारा यहाँ पे की जा रही है। ये पानी का बाटल जो आ रहा है, ये क्या पर्यावरण विभाग देता है? यहाँ पे बंटवाया जा रहा है ताकि जन सुनवाई को प्रभावित किया जा सके। ऐसी जन सुनवाई जिसमें लोगों को प्रभावित करके समर्थन प्राप्त किया जाए, ये सरासर गलत है और पर्यावरण नियमों के खिलाफ है।
ऐसे जन सुनवाई को मैं घनघोर विरोध करता हूं और ऐसे खाना बंटवाने को मैं भरपूर विरोध करता हूं। नमस्कार।